आपने देखा होगा कि हर रिलीजन, चाहे वो हिंदुइज्म हो, इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो या कोई और, सबके अपने मोरल टीचिंग्स होती हैं। ये टीचिंग्स हमारे लिए एक गाइड की तरह काम करती हैं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये बताती हैं। हिंदुइज्म में धर्म का कॉन्सेप्ट होता है जो आपको आपके कर्तव्य को डिफाइन करता है। क्रिश्चियनिटी में 10 कमांडमेंट्स दिए गए हैं जो आपको सही और गलत का बेसिक फ्रेमवर्क देते हैं। इस्लाम में 5 पिलर्स हैं जो एक मुस्लिम का जीवन कैसा जीना चाहिए उसका आधार है। लेकिन यहाँ सवाल उठता है, क्या मोरालिटी यानी नैतिकता सिर्फ धर्म पर आधारित है? अगर आप किसी धर्म को फॉलो नहीं करते तो क्या आप एक अच्छे इंसान नहीं बन सकते? यही एक सबसे बड़ा सवाल है जिसका हम इस पॉडकास्ट में उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि मोरालिटी का सोर्स धर्म ही होता है। रिलीजन आपको एक फाउंडेशन देता है, एक स्ट्रक्चर देता है जो आपके डिसीजंस को गाइड करता है। लेकिन इसी के साथ सेकुलर यानी धार्मिकता से अलग व्यूज भी होते हैं। उनके मुताबिक मोरालिटी धर्म से परे है। आप बिना किसी रिलीजियस फ्रेमवर्क के भी इथिकल और मोरल डिसीजंस ले सकते हैं। इसलिए आज के इस पॉडकास्ट में हम इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। हम देखेंगे कि कैसे रिलीजियस टीचिंग्स और मोरल फ्रेमवर्क्स आपस में जुड़े हैं और क्या मोरालिटी सिर्फ धर्म पर डिपेंड करती है। हम ये भी समझेंगे कि सेकुलर यानी धार्मिकता से परे लोगों की मोरालिटी को लेकर क्या कहना है। आखिर में हम इस एज ओल्ड क्वेश्चन को एड्रेस करेंगे, क्या मोरालिटी बिना धर्म के एग्जिस्ट कर सकती है? पहले हम धर्म और मोरालिटी के बीच का कनेक्शन एक्सप्लोर करेंगे। अलग अलग रिलीजन्स कैसे अपने फॉलोअर्स को इथिकल डिसीजंस लेने के लिए गाइड करते हैं, इसको समझेंगे। हर रिलीजन के अपने अपने इथिक्स होते हैं जो शायद एक दूसरे से डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन सभी का मूल्य उद्देश्य एक होता है, समाज में सुख, शांति और नैतिकता का पालन। उसके बाद हम 2 अलग व्यू पॉइंट्स पर बात करेंगे। एक रिलीजियस व्यू जिसमें मोरालिटी को डिवाइन अथॉरिटी यानी एक हायर पावर से जुड़ा माना जाता है, और एक सेकुलर व्यू जिसमें मोरालिटी इंसानी समझ और रीजन पर बेस्ड होती है। यहाँ हम फिलोसोफर इमैनुअल कांत जैसे थिंकर्स का जिक्र करेंगे जिन्होंने मोरल लॉ को रिलीजन से अलग डिफाइन किया। सेकुलर व्यूज ये दिखाते हैं कि मोरालिटी को समझने और अपनाने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप किसी रिलीजन को फॉलो करें। आखिर में हम इस कोर क्वेश्चन पर वापस आएंगे, क्या मोरालिटी डिपेंडेंट है धर्म पर? और हम कुछ एग्जाम्पल्स और केस स्टडीज डिस्कस करेंगे जहां मोरालिटी को रिलीजियस और नॉन रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग तरीके से समझाया गया है। इस पॉडकास्ट का मकसद आपको एक बैलेंस्ड व्यू देना है जिसमें आप दोनों साइड्स को समझ सकें और अपने खुद के क्वेश्चंस का जवाब ढूंढने की कोशिश करें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये समझना है कि चाहे आप किसी भी रिलीजियस या सेकुलर पर्सपेक्टिव से आते हो, आपके डिसीजंस और मोरालिटी का सोर्स कहीं ना कहीं आपकी वैल्यूज में डीपली रूटेड होता है। चलिए अब हम इस जर्नी को शुरू करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं कि रिलीजन और मोरालिटी का आपस में क्या संबंध है। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे हैं सिलेबस विद रोहित। अगर हम धर्म और मोरालिटी के कनेक्शन को समझना चाहते हैं तो सबसे पहला स्टेप है इन दोनों को अलग अलग डिफाइन करना। पहले हम समझेंगे कि रिलीजन क्या है, फिर मोरालिटी का कॉन्सेप्ट देखेंगे और फिर इन दोनों के बीच का लिंक एक्सप्लोर करेंगे। धर्म का मतलब क्या है? एक सिंपल तरीके से देखा जाए तो रिलीजन एक बिलीफ सिस्टम है जो आपको दुनिया और जीवन के बारे में कुछ इसेंशियल क्वेश्चंस के जवाब देता है, जैसे कि हम यहाँ क्यों हैं, जीवन का मकसद क्या है, सही और गलत कौन डिसाइड करता है। ये बिलीफ सिस्टम दुनिया के हर रीजन में अलग अलग तरीके से डेवलप हुए हैं। हर रिलीजन के अपने कुछ कोर बिलीव्स और टीचिंग्स होते हैं। इन बिलीव्स को स्क्रिप्चर्स के रूप में लिखा गया होता है, जैसे कि बाइबल, कुरान और भगवत गीता। ये स्क्रिप्चर्स डिवाइन कमांडमेंट्स, स्टोरीज और मोरल लेसन्स को कन्वे करते हैं जो इंसानी जीवन के लिए एक गाइडलाइन का काम करते हैं। चाहे आप किसी भी मेजर रिलीजन को देखें, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, बुद्धिज्म, सबके कुछ कॉमन फीचर्स हैं। स्क्रिप्चर्स यानी धार्मिक ग्रंथ, ये वो होली बुक्स हैं जिसमें रिलीजियस टीचिंग्स लिखी गई होती हैं, जैसे कि बाइबल, कुरान और भगवत गीता।
इनमें धार्मिक ज्ञान और मोरल लेसन्स दिए गए हैं। दूसरा है टीचिंग्स यानी शिक्षा। हर रिलीजन अपने फॉलोअर्स को कुछ बेसिक इथिकल और मोरल प्रिंसिपल्स सिखाता है, जैसे क्रिश्चियनिटी में जीसस क्राइस्ट की टीचिंग्स, हिंदुइज्म में भगवत गीता के उपदेश और इस्लाम में प्रॉफिट मोहम्मद के संदेश। फिर तीसरा है डिवाइन कमांडमेंट्स या ईश्वर आदेश। ये कमांडमेंट्स या रूल्स वो होते हैं जो इंसान के जीवन को गाइड करते हैं। क्रिश्चियनिटी में 10 कमांडमेंट्स का एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये आदेश डायरेक्टली गॉड से आते हैं और इंसान को बताते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इन सभी रिलीजन्स का मकसद एक ही होता है, अपने फॉलोअर्स को एक अच्छी जिंदगी जीने का तरीका बताना और दुनिया में शांति और सुख शांति लाना। अब बात करते हैं मोरालिटी की। मोरल वैल्यूज या मोरालिटी का मतलब है सही और गलत के बीच का फर्क समझना। मोरालिटी एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है जो ये डिफाइन करती है कि एक इंसान को अपने डे टू डे लाइफ में कैसे डिसीजंस लेने चाहिए। मोरालिटी हमें ये बताती है कि हमें कैसे जीना चाहिए और दूसरों के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। लेकिन इसका सोर्स क्या है? मोरालिटी को सिर्फ एक यूनिवर्सल रूल के रूप में नहीं देखा जा सकता, क्योंकि इसके सोर्सेस कई तरह के हो सकते हैं। पहला है अपब्रिंगिंग यानी पालपन, दूसरा है सोसाइटी यानी समाज, और तीसरा है पर्सनल एक्सपीरियंस यानी व्यक्तिगत अनुभव। अपब्रिंगिंग हमारे मोरल वैल्यूज का पहला और सबसे बड़ा सोर्स होता है। हमारी अपब्रिंगिंग, जब हम छोटे होते हैं तो हमारे पेरेंट्स, टीचर्स और एल्डर्स हमें सिखाते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। यही टीचिंग्स हमारी ज़िंदगी के फर्स्ट मोरल कंपास बन जाती हैं। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उसके रूल्स और ट्रेडिशंस भी हमारे मोरल वैल्यूज़ को शेप करते हैं। हर समाज के अपने कस्टम्स और नॉर्म्स होते हैं जो बताते हैं कि किस बिहेवियर को एक्सेप्ट किया जाता है और किस बिहेवियर को नहीं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं और ज़िंदगी के कई अनुभव से गुजरते हैं, वैसे वैसे हमारे खुद के मोरल वैल्यूज़ डेवलप होते हैं। ये पर्सनल एक्सपीरियंसेस हमें दुनिया और लोगों के बारे में नई समझ देते हैं, जो हमारे मोरल डिसीजंस को गाइड करते हैं। मोरालिटी का ये नेचर, जिसमें कई डिफरेंट सोर्सेस का रोल होता है, इसको डायनेमिक बनाता है। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि कई लोगों के लिए धर्म भी उनके मोरल वैल्यूज़ का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है, और यही हमारे अगले पॉइंट का फोकस है, रिलीजन और मोरालिटी के बीच का लिंक। जब हम रिलीजन और मोरालिटी की लिंक की बात करते हैं तो हमें थोड़ा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ता है। रिलीजन ने मोरल वैल्यूज़ को शेप करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। आज हम जो भी मोरल वैल्यूज़ देखते हैं उनका एक बड़ा हिस्सा रिलीजियस टीचिंग से इन्फ्लुएंस्ड है। जैसे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। क्रिश्चियनिटी के फॉलोअर्स के लिए 10 कमांडमेंट्स एक फंडामेंटल गाइडलाइन होती है। ये कमांडमेंट्स डायरेक्टली गॉड के द्वारा दिए गए हैं, जिसमें ये बताया गया है कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जैसे दाउ शैल नॉट किल या दाउ शैल नॉट स्टील, ये फंडामेंटल रूल्स हैं जो आज भी मॉडर्न लॉ और एथिक्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। इस्लाम में कुरान एक डिवाइन बुक है जिसमें प्रॉफिट मोहम्मद के थ्रू अल्लाह के कमांड्स दिए गए हैं। कुरान के अंदर कई ऐसे मोरल लेसन्स हैं जो इंसानियत और डे टू डे लाइफ के बारे में सिखाते हैं। जैसे इंसान को अपने पड़ोसी से कैसे बिहेव करना चाहिए, गरीबों की मदद कैसे करनी चाहिए। ये सब टीचिंग्स हमें मोरालिटी का एक क्लियर फ्रेमवर्क देती है। हिंदुइज्म में मोरालिटी का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है भगवत गीता। गीता के अंदर धर्म का कॉन्सेप्ट दिया गया है जो एक इंसान के कर्तव्य को डिफाइन करता है। यहाँ ये बताया गया है कि आपको अपनी ड्यूटीज़ का पालन कैसे करना चाहिए बिना पर्सनल गेन के बारे में सोचे। धर्म का मतलब ये है कि आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मोरली और इथिकली कैसे निभाते हैं। हिस्ट्री के अंदर रिलीजन का रोल इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कई सोसाइटीज़ में लॉ और गवर्नेंस के बेसिक फ्रेमवर्क्स भी रिलीजियस वैल्यू से ही डेवलप हुए हैं। अगर आप पुराने ज़माने को देखें तो तब लॉ और मॉरल वैल्यूज़ का फाउंडेशन रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के द्वारा सेट किया जाता था। किंग्स और रूलर्स भी अपने रूल को रिलीजियस वैलिडेशन के साथ जस्टिफाई करते थे। आज के मॉडर्न ज़माने में लॉ और इथिक्स का सोर्स सेकुलर हो गया है, लेकिन इसका इनिशियल फाउंडेशन रिलीजियस वैल्यू से ही निकला था। ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि रिलीजन ने इंसान को एक मोरल कॉम्पस दिया है, क्या सही है और क्या गलत, इसका एक क्लियर फ्रेमवर्क दिया है।
इन समरी रिलीजन और मोरालिटी के बीच का कनेक्शन हिस्टोरिकल और कल्चरल दोनों ही लेवल पर डीपली रूटेड है। धर्म के जरिए इंसान ने सदियों से सही और गलत का फर्क सीखा है, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या मोरालिटी सिर्फ धर्म पर आधारित है या क्या हम बिना धार्मिक टीचिंग्स के भी मोरल हो सकते हैं? यही क्वेश्चन अभी हम एक्सप्लोर करेंगे। इस टॉपिक पर दो बड़े व्यू पॉइंट्स सामने आते हैं, रिलीजियस पर्सपेक्टिव और सेकुलर पर्सपेक्टिव। दोनों ही व्यू पॉइंट्स काफ़ी कंपेलिंग हैं और इनका असर हमारे समाज पर, इथिक्स पर और इंसानी बिहेवियर पर डीपली रूटेड है। कई रिलीजियस बिलीवर्स का ये मानना है कि मोरालिटी का ओरिजिन डिवाइन अथॉरिटी से होता है। इनका कहना है कि बिना एक डिवाइन सोर्स के कोई ऑब्जेक्टिव सही और गलत डिफाइन करना मुश्किल है। इनके लिए मोरल वैल्यूज़ गॉड के द्वारा दिए गए आदेश होते हैं, और अगर ये आदेश नहीं होते तो इंसान सब्जेक्टिव रीजनिंग के थ्रू मोरल वैल्यूज़ को सेट करने लगता, जो हर जगह अलग होते हैं। अगर हम अब्राहमिक रिलीजन्स को देखें, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और जुडाइज़म को, तो इन्होंने एक्सप्लिसिटली ये डिफाइन किया है कि मोरालिटी गॉड से आती है। फॉर एग्जाम्पल, क्रिश्चियनिटी में 10 कमांडमेंट्स दिए गए हैं जो गॉड के द्वारा इंसान को डायरेक्टली गाइड करते हैं कि उन्हें कैसे जीना चाहिए। जैसे एक फेमस कमांडमेंट है दाउ शैल नॉट किल, जो बिल्कुल क्लियर और डायरेक्ट गाइडलाइन देता है कि किसी भी इंसान को जान से मारना पाप है। जुडाइज़म और इस्लाम में भी कुछ ऐसे ही डिवाइन कमांडमेंट्स हैं। इन रिलीजियस फ्रेमवर्क्स में गॉड का एक स्ट्रॉन्ग रोल है इंसान के बिहेवियर को डिफाइन करने में। अगर कोई इंसान इन रूल्स को तोड़ता है तो ये सिर्फ इलीगल एक्ट नहीं बल्कि एक सिन है। सिन का मतलब है गॉड के अगेंस्ट जाकर अपने आप को और सोसाइटी को नुकसान पहुंचाना। यानी मोरालिटी इन रिलीजियस फ्रेमवर्क्स में डायरेक्टली डिवाइन अथॉरिटी से लिंक्ड होती है। गॉड ने एक यूनिवर्सल मोरल सेट किया है और हर इंसान को उसी के हिसाब से चलना चाहिए। इन रिलीजियस फ्रेमवर्क में मोरल रूल्स को तोड़ना सिर्फ अनएथिकल नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल वायलेशन भी है। जैसे इस्लाम में कुरान के अंदर कई मोरल रूल्स दिए गए हैं, जैसे सच बोलना, दूसरों की मदद करना और शांति से जीना। अगर कोई इंसान ये रूल्स तोड़ता है तो वो अल्लाह के अगेंस्ट जाता है, जो इस्लाम के हिसाब से एक सीवियर सिन है। क्रिश्चियनिटी में भी पाप का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर कोई इंसान गॉड के कमांड्स जैसे दाउ शैल नॉट स्टील या ऑनर दाई फादर एंड मदर को फॉलो नहीं करता तो वो इंसान न सिर्फ सोसाइटी में गलत एक्ट कर रहा है बल्कि अपनी आत्मा को भी पाप में डाल रहा है। दूसरी तरफ सेकुलर इथिक्स का व्यू पॉइंट ये है कि मोरालिटी रिलीजन से नहीं बल्कि इंसान के अपने रीजन और समझदारी से आती है। सेकुलर व्यू पॉइंट के सपोर्टर्स ये मानते हैं कि मोरल वैल्यूज़ को समझने के लिए डिवाइन गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है। इंसान अपने जीवन के अनुभव, अपने रीजनिंग और अपने समझ से सही और गलत का डिसीजन ले सकता है। फिलोसोफर इमैनुअल कांत का मोरल लॉ का कॉन्सेप्ट इसी सेकुलर पर्सपेक्टिव को रिप्रेजेंट करता है। कांट के हिसाब से मोरालिटी रीजन और लॉजिक से आनी चाहिए, न कि रिलीजियस बिलीफ से। उन्होंने अपना फेमस प्रिंसिपल दिया था, कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव, जो ये कहता है कि हमें ऐसे काम करने चाहिए जो यूनिवर्सल लॉ बन सके। मतलब हम अपने एक्शन को इस तरह से डिसाइड करें कि अगर सब लोग वैसे ही बिहेव करें तो समाज में शांति और ऑर्डर बना रहे। कांट के हिसाब से मोरालिटी का डिवाइन अथॉरिटी से कोई लेना देना नहीं। ये एक रेशनल प्रोसेस है जिसमें हर इंसान अपने एक्शंस को लॉजिकली और इथिकली समझता है। रिलीजन से हटकर भी इंसान को अपने रीजन पर डिपेंड होना चाहिए सही और गलत का डिसीजन लेने के लिए। एक और एग्जाम्पल बुद्धिज्म का है, जिसमें किसी सेंट्रल डीटी या गॉड का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन फिर भी इथिकल लिविंग के स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। बुद्ध के टीचिंग्स में 8 फोल्ड पाथ दिया गया है, जिसमें इंसान को राइट कंडक्ट, राइट लाइवलीहुड और राइट इंटेंशन के थ्रू जीवन जीने का तरीका सिखाया गया है। बुद्धिज्म में कोई एक डिवाइन फिगर नहीं है जो मोरालिटी को डिक्टेट करे, बल्कि ये टीचिंग्स इंसान के अनुभवों, समझ और लॉजिकल रीजनिंग पर आधारित है। बुद्धिज्म के इथिकल फ्रेमवर्क में सेंट्रल डीटी की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी मोरल वैल्यूज़ जैसे नॉन वायलेंस, एम्पैथी और काइंडनेस डीपली एम्बेडेड है। इस एग्जाम्पल से ये क्लियर होता है कि मोरालिटी को रिलीजन के बिना भी इस्टेब्लिश किया जा सकता है। अब हमारे डिस्कशन का कोर क्वेश्चन ये है कि क्या एक सोसाइटी रिलीजियस टीचिंग्स के बिना भी मोरली फंक्शन कर सकती है? सेकुलर और रिलीजियस व्यू पॉइंट्स के सपोर्टर्स इस टॉपिक पर अलग अलग तरीके से सोचते हैं।
आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जो इस सवाल का जवाब देने में मदद कर सकते हैं। कई सेकुलर सोसाइटीज और एथिस्ट कम्युनिटीज हैं जो रिलीजियस टीचिंग्स के बिना भी स्ट्रॉन्ग मोरल स्टैंडर्ड्स और इथिकल फ्रेमवर्क्स को फॉलो करती हैं। जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है, जिसमें नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क जैसे देश हैं। ये कंट्रीज कई सर्वेज में दुनिया के मोस्ट इथिकल और पीसफुल सोसाइटीज़ के रूप में रैंक करती हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन कंट्रीज़ में रिलीजन का इन्फ्लुएंस बहुत कम है। मेजॉरिटी पॉपुलेशन एग्नोस्टिक या एथिस्ट, लेकिन फिर भी इन सोसाइटीज़ में इक्वलिटी, ह्यूमन राइट्स और जस्टिस का बहुत हाई स्टैंडर्ड है। ये सोसाइटीज़ दिखाती हैं कि एक कम्युनिटी बिना रिलीजियस फ्रेमवर्क के भी इथिकल और मोरल तरीके से फंक्शन कर सकती है। यहाँ लॉ और सोशल जस्टिस सिस्टम को सेकुलर प्रिंसिपल्स जैसे ह्यूमन डिग्निटी, फेयरनेस और इक्वलिटी के अराउंड बिल्ड किया गया है, न कि रिलीजियस कमांडमेंट्स के बेसिस पर। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जहाँ एथिस्ट या एग्नोस्टिक कम्युनिटीज़ अपने इथिकल स्टैंडर्ड्स को रिलीजियस टीचिंग्स के बिना इस्टेब्लिश करती हैं। ह्यूमनिज्म एक ऐसी ही फिलॉसफी है जो मोरल वैल्यूज़ को इंसान की इनहेरेंट वर्थ और डिग्निटी के बेसिस पर डिफाइन करती है, न कि गॉड के एग्जिस्टेंस पर। ह्यूमनिस्ट लोग ये मानते हैं कि इंसान अपने लॉजिक, कंपैशन और एम्पैथी से एक फेयर और जस्ट सोसाइटी बना सकते हैं। रिसर्च और स्टडीज़ भी ये दिखाती हैं कि ऐसी सोसाइटीज़ और कम्युनिटीज़ जहाँ रिलीजियस बिलीव्स कमज़ोर हैं, वहाँ भी हाई मोरल बिहेवियर और इथिकल लिविंग के स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं। रिलीजियस और सेकुलर पर्सपेक्टिव दोनों ही मोरालिटी के नेचर को समझने के अलग तरीके हैं। एक तरफ रिलीजियस बिलीवर्स ये मानते हैं कि मोरालिटी का फाउंडेशन डिवाइन अथॉरिटी पर है और बिना रिलीजियस गाइडलाइन के हम एक मोरल सोसाइटी नहीं बना सकते। दूसरी तरफ सेकुलर व्यू पॉइंट ये कहता है कि मोरालिटी ह्यूमन रीजन, कंपैशन और लॉजिकल थिंकिंग से आती है और रिलीजियस बिलीफ उसके लिए ज़रूरी नहीं है। ये एक कॉम्प्लेक्स डिबेट है जिसमें दोनों तरफ के लोगों के स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट्स हैं। इसलिए आगे के सेगमेंट्स में हम और डीपली एक्सप्लोर करेंगे कि इन दो पर्सपेक्टिव में से कौन सा ज़्यादा कंपेलिंग है। क्या मोरालिटी ट्रूली रिलीजन पर डिपेंडेंट है या इंसान रिलीजन के बिना भी इथिकल तरीके से जी सकता है। हम कुछ रियल वर्ल्ड केस स्टडीज़ के माध्यम से देखते हैं कि रिलीजन और सेकुलरिज्म का मोरालिटी पर क्या असर होता है। क्रिश्चियनिटी में मोरल वैल्यूज़ और इथिक्स डायरेक्टली रिलीजियस स्क्रिप्चर्स और टीचिंग से डिराइव किए जाते हैं। बाइबल में दिए गए प्रिंसिपल्स कई कम्युनिटीज़ के मोरल कंपास बन गए हैं और इनके ज़रिए कम्युनिटीज़ अपनी डेली लाइफ में इथिकल डिसीजंस लेती हैं। एक फेमस क्रिश्चियन मोरल गाइडलाइन है लव दाई नेबर एज दाई सेल्फ, जो बाइबल के न्यू टेस्टमेंट से लिया गया है। इस प्रिंसिपल का मतलब ये है कि आपको अपने पड़ोसियों के साथ वैसे ही प्यार और रिस्पेक्ट के साथ व्यवहार करना चाहिए जैसे आप अपने आप से करते हैं। ये टीचिंग क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है और कई लोग अपने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, चैरिटेबल वर्क और डे टू डे इथिकल डिसीजंस को इसके माध्यम से डिसाइड करते हैं। हिंदुइज्म में मोरालिटी का कॉन्सेप्ट धर्म के रूप में एस्टेब्लिश किया गया है। धर्म का अर्थ होता है ड्यूटी या कर्तव्य, जो हर इंसान का अपना कर्तव्य होता है उसके सामाजिक, पारिवारिक और पर्सनल रूल्स के हिसाब से। हिंदू स्क्रिप्चर्स जैसे भगवद गीता ये सिखाते हैं कि हर इंसान को अपने धर्म को निभाना चाहिए, चाहे उसकी परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों न हो। जैसे भगवद गीता में अर्जुन और कृष्ण का संवाद एक क्लासिक एग्जाम्पल है जो धर्म और मोरालिटी को समझने में मदद करता है। अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने रिश्तेदारों के खिलाफ लड़ने से इनकार करते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि ये गलत है, लेकिन कृष्ण उनसे कहते हैं कि उनका धर्म योद्धा होने के नाते युद्ध करना है और अपने कर्तव्य से दूर भागना असल में अनइथिकल होगा। हिंदुइज्म में धर्म इंसान के जीवन का एक प्राइमरी मोरल गाइड है। लोग अपनी डे टू डे लाइफ में अपने ड्यूटीज़ के हिसाब से जीते हैं। जैसे एक पिता का धर्म अपने बच्चों का ध्यान रखना, एक शिक्षक का धर्म अपने विद्यार्थियों को ज्ञान देना और एक कर्मचारी का धर्म अपने काम को ईमानदारी से करना। ये दिखाता है कि हिंदू रिलीजन का मोरल फ्रेमवर्क प्रैक्टिकल एथिक्स को कैसे शेप करता है। अब हम उन सोसाइटीज़ को देखते हैं जो प्राइमरली सेकुलर हैं, जहाँ रिलीजन का असर कम है या लगभग ना के बराबर है, लेकिन फिर भी मोरल और एथिकल वैल्यूज़ बहुत स्ट्रांग है। स्वीडन और डेनमार्क जैसे कंट्रीज इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है। यहाँ पर एथीज़म या एग्नोस्टिसिज्म काफ़ी कॉमन है और बहुत बड़े पॉपुलेशन का पोर्शन रिलीजियस नहीं है।
फिर भी ये कंट्रीज दुनिया की सबसे पीसफुल, जस्ट और इक्विटेबल सोसाइटीज में शामिल है। जैसे स्वीडन और डेनमार्क में क्राइम रेट्स काफ़ी लो हैं और ये कंट्रीज सोशल वेलफेयर और ह्यूमन राइट्स के मामले में दुनिया के टॉप पर आती है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के हिसाब से ये कंट्रीज कंसिस्टेंटली सबसे ज़्यादा हैप्पी और पीसफुल रहने वाली जगह के रूप में रैंक करती है। इसका क्या मतलब है? ये दिखाता है कि एक सोसाइटी रिलीजियस गाइडेंस के बिना भी हाई मोरल स्टैंडर्ड्स इस्टेब्लिश कर सकती है। स्वीडन और डेनमार्क में लॉ और ऑर्डर, सोशल इक्वेलिटी और इथिकल गवर्नेंस का स्ट्रक्चर प्राइमरली सेकुलर प्रिंसिपल पर बेस्ड है। इन सेकुलर सोसाइटीज़ में मोरल वैल्यूज़ जैसे फेयरनेस, जस्टिस और एम्पैथी रिलीजन से नहीं बल्कि ह्यूमन डिग्निटी और इक्वेलिटी के कॉन्सेप्ट से डिराइव होती हैं। इससे ये बात सामने आती है कि एक सक्सेसफुल और इथिकल सोसाइटी रिलीजियस डोगमा के बिना भी फंक्शन कर सकती है। सेकुलर मोरालिटी का एक और क्लासिक एग्जाम्पल यूटिलिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट है। जेरेमी बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा डेवलप किया गया ये मोरल थ्योरी कहती है कि सही और गलत का निर्णय हम इस बात से कर सकते हैं कि किसी एक्शन का आउटकम कितना ग्रेटर गुड प्रोड्यूस करता है। यूटिलिटेरियनिज्म एक सेकुलर मोरल फ्रेमवर्क है जिसमें रिलीजियस बिलीफ की ज़रूरत नहीं होती। इस थ्योरी के हिसाब से एक एक्शन तभी मोरली राइट होता है जब वो मैक्सिमम नंबर ऑफ लोगों के लिए मैक्सिमम हैप्पीनेस या बेनिफिट प्रोड्यूस करे। इसका मतलब है कि इंसान अपने एक्शंस को रीजन और कॉन्सिक्वेंसेस के बेसिस पर जज कर सकता है, बिना किसी डिवाइन अथॉरिटी या रिलीजियस स्क्रिप्चर के। जैसे एक सेकुलर गवर्नमेंट हेल्थ पॉलिसी कैसे बना सकती है? यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल्स के हिसाब से पॉलिसी मेकर्स उस डिसीजन पर फोकस करेंगे जो सबसे ज़्यादा लोगों के लिए बेनिफिट करे। जैसे अगर कोई पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम बनाया जा रहा है तो वो ऐसे डिज़ाइन किया जाएगा कि मैक्सिमम लोगों को हेल्थ बेनिफिट्स मिल सके, चाहे वो डिसीजन किसी स्पेसिफिक रिलीजियस गाइडलाइन से मैच करता हो या नहीं। रिलीजियस टीचिंग्स में मोरल बिहेवियर को समझने के कई तरीके हैं जिसे हम इथिकल फ्रेमवर्क्स कहते हैं। इन फ्रेमवर्क्स के जरिए रिलीजियस कम्युनिटीज ये डिसाइड करती हैं कि कौन से एक्शंस सही हैं और कौन से गलत। अब हम 3 प्राइमरी इथिकल फ्रेमवर्क्स को देखेंगे जो कई रिलीजन्स में प्रोमिनेंटली दिखाई देते हैं। पहला है डियोंटोलॉजिकल इथिक्स, दूसरा वर्चुअल इथिक्स और तीसरा कॉन्सिक्वेंशियलिज्म। इन फ्रेमवर्क्स को समझने से हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि रिलीजन का मोरल डिसीजन पर क्या असर होता है। डियोंटोलॉजिकल इथिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि कुछ एक्शंस इनहेरेंटली सही या गलत होते हैं, चाहे उनके रिजल्ट्स कुछ भी हों। इस फ्रेमवर्क में इंसान का फोकस उसके कर्तव्य या ड्यूटी पर होता है और ये ड्यूटी अक्सर रिलीजियस कमांडमेंट्स के रूप में डिफाइन की जाती है। इस व्यू के हिसाब से मोरालिटी का बेसिस डिवाइन रूल्स या कमांडमेंट्स पर होता है और इन रूल्स को फॉलो करना इंसान की ड्यूटी बन जाती है। जैसे क्रिश्चियनिटी में द 10 कमांडमेंट्स यानी 10 आज्ञाएं काफ़ी प्रोमिनेंट है। बाइबल के ओल्ड टेस्टमेंट में दिए गए ये कमांडमेंट्स गॉड के द्वारा डायरेक्टली दिए गए हैं और ये एक स्ट्रॉन्ग मोरल फाउंडेशन बनाते हैं। इन कमांडमेंट्स में दाउ शैल नॉट किल और दाउ शैल नॉट स्टील जैसे रूल्स हमेशा गलत माने जाते हैं, चाहे उन्हें तोड़ने का आउटकम जो भी हो। यहाँ मोरालिटी की डिफिनेशन एक्शन पर डिपेंड करती है, न कि उनके रूल्स पर। इसी तरह इस्लाम में भी मोरल ड्यूटीज को धर्म के साथ डायरेक्टली जोड़ा जाता है। द 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम जो हर मुस्लिम के लिए मैंडेटरी है, ड्यूटी बेस्ड इथिक्स का एक और एग्जाम्पल है। इन पिलर में फेथ, प्रेयर, चैरिटी, फास्टिंग ड्यूरिंग रमदान और पिलग्रिमेज टू मक्का शामिल है। इन्हें फॉलो करना हर इंसान का रिलीजियस ड्यूटी है और इन पिलर्स के थ्रू इंसान का मोरल कैरेक्टर डेवलप होता है। यहाँ भी मोरालिटी का मूल फोकस इंसान के कर्तव्य या ड्यूटी पर होता है जो गॉड ने डिफाइन किया है। डियोंटोलॉजिकल इथिक्स के फ्रेमवर्क में रिलीजियस लोग इन कमांड्स को एब्सोल्यूट मानते हैं और वो अपने एक्शंस को इस बेसिस पर जज करते हैं कि उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया या नहीं, चाहे इंसान के एक्शंस के रिजल्ट्स कुछ भी हों। उनका फेथ और मोरालिटी उन कमांड्स को फॉलो करने में ही होता है। यह फ्रेमवर्क इंसान को एक क्लियर मोरल डायरेक्शन देते हैं जिसमें वो किसी भी सिचुएशन में अपनी ड्यूटी के हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। वर्चू इथिक्स का प्राइमरी फोकस इंसान के एक्शन पर नहीं बल्कि उसके कैरेक्टर पर होता है। इस इथिकल फ्रेमवर्क का मकसद ये होता है कि इंसान अपने अंदर ऐसी क्वालिटीज या वर्चूज डेवलप करे जो उससे एक अच्छा इंसान बनाए।
कई रिलीजियस टीचिंग्स इस पर ध्यान देती है कि इंसान अपने अंदर कंपैशन, ऑनेस्टी, ह्यूमिलिटी और एम्पैथी जैसे वर्चूज कैसे डेवलप करे। जैसे बुद्धिज्म में द 8-fold पाथ एक प्राइमरी गाइड है जो इंसान को सही जीवन जीने के लिए गाइड करता है। इस पाथ का कोर आइडिया ये है कि इंसान अपने अंदर सही दृष्टि, सही विचार और सही स्पीच और सही कर्म जैसे वर्चूज डेवलप करे। ये वर्चूज न सिर्फ पर्सनल हैप्पीनेस का रास्ता बनते हैं बल्कि समाज को भी बेटर बनाते हैं। इसी तरह क्रिश्चियनिटी में भी वर्चूज का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। लव, चैरिटी और फॉरगिवनेस जैसे वर्चूज को डेवलप करने पर काफ़ी जोर दिया जाता है। जीसस क्राइस्ट के टीचिंग्स में रिपीटेडली ये बताया गया है कि इंसान को अपने पड़ोसी से प्रेम करना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए बिना किसी पर्सनल गेन के। यानी क्रिश्चियन एथिक्स में ये ज़रूरी नहीं कि आपके एक्शंस क्या हैं, बल्कि ये ज़रूरी है कि आपके अंदर कैसे वर्चूज़ हैं जो आपको एक्शंस लेने के लिए इंस्पायर करते हैं। फिर तीसरा फ्रेमवर्क है हमारा कॉन्सिक्वेंशलिज्म। कॉन्सिक्वेंशलिज्म का एथिकल फ्रेमवर्क इस बात पर फोकस करता है कि कोई भी एक्शन तभी मोरली राइट या रॉन्ग होता है जब हम उसके रिजल्ट्स या कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हैं। इस फ्रेमवर्क में एक्शंस का जजमेंट उनके आउटकम्स पर डिपेंड करता है, न कि उन एक्शंस के इनहेरेंट नेचर पर। रिलीजियस टीचिंग में भी कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो एक्शंस के रिजल्ट को इम्पोर्टेंस देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हिंदुइज्म में कर्म का कॉन्सेप्ट इस आइडिया को स्ट्रांगली सपोर्ट करता है। कर्म का मतलब है कि हर इंसान के एक्शंस के रिजल्ट्स होते हैं जो या तो तुरंत या फिर आने वाले समय में सामने आते हैं। भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि हर एक्शन का एक कॉन्सिक्वेंस होता है और इंसान को अपने एक्शंस को कर्म के हिसाब से केयरफुली चूज करना चाहिए ताकि उससे पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस मिले। इसी तरह इस्लाम में भी ये कॉन्सेप्ट दिखाई देता है। कुरान में ये जिक्र है कि हर इंसान के एक्शंस का अल्लाह के समक्ष एक हिसाब होगा और जजमेंट के दिन उनके एक्शंस के रिजल्ट्स के बेसिस पर उनका फ्यूचर तय किया जाएगा। यहाँ भी कॉन्सिक्वेंसेस को मोरल डिसीजन में सेंट्रल माना गया है। कॉन्सिक्वेंशलिज्म रिलीजियस टीचिंग्स में इंसान को ये सिखाता है कि वो अपने एक्शंस का असर समझकर ही डिसीजन ले। हिंदुइज्म के कर्म कॉन्सेप्ट से लोग अपने एक्शंस को थॉटफुली जज करते हैं ताकि वो अपने फ्यूचर पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकें। इसी तरह इस्लाम में भी इंसान को अपने एक्शंस के आने वाले रिजल्ट का ध्यान रखने को कहा जाता है। कई रिलीजियस रूल्स ऐसे भी हैं जो आज के समय में आउटडेटेड लगते हैं। जैसे कुछ एक्सट्रीम एग्जाम्पल्स में शरिया लॉ के रिजिड इंटरप्रिटेशंस को क्रिटिसाइज किया गया है, जहां हार्श पनिशमेंट जैसे स्टोनिंग या फ्लॉगिंग यूज की जाती है। आज के मॉडर्न जस्टिस सिस्टम में ये पनिशमेंट्स ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट मानी जाती है और लोग डिमांड करते हैं कि रिलीजियस लॉस को इवॉल्व करना चाहिए ताकि वो मॉडर्न एथिकल स्टैंडर्ड्स के साथ कंपैटिबल हो सके। ये क्रिटिसिज्म ये सवाल उठाता है कि क्या रिलीजियस मोरालिटी अपने आप में टाइमलेस और यूनिवर्सली वैलिड है या फिर इसे भी टाइम के साथ बदलने की ज़रूरत होती है। क्या हम इन टीचिंग्स को कॉन्टेक्स्ट में समझ के अपडेट कर सकते हैं या फिर हमें ब्लाइंडली फॉलो करना चाहिए। एक दूसरा क्रिटिसिज्म ये भी है कि मोरालिटी सिर्फ रिलीजन के साथ ही नहीं होती, बल्कि लोग बिना किसी रिलीजियस बिलीफ के भी मोरल एक्ट्स करते हैं। एथियस्ट, एग्नोस्टिक्स और सेकुलर इंडिविजुअल्स भी अपनी लाइफ में मोरली राइट एक्शंस लेते हैं बिना किसी रिलीजियस अथॉरिटी के। कई हिस्टोरिकल और मॉडर्न एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जहां सेकुलर लोगों ने ह्यूमैनिटेरियन एड, जस्टिस मूवमेंट्स और एक्ट्स ऑफ काइंडनेस को प्रमोट किया बिना किसी रिलीजियस बैकिंग के। जब हम इस कोर क्वेश्चन पर वापस आते हैं कि कैन मोरालिटी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ रिलीजन, तो इसका कोई वन साइज फिट्स ऑल जवाब नहीं है। रिलीजियस बिलीवर्स के लिए मोरालिटी का सोर्स उनका फेथ और स्क्रिप्चर्स होते हैं जहां उन्हें डिवाइन गाइडेंस मिलती है। वहीं सेकुलर थिंकर्स के लिए मोरालिटी का बेस ह्यूमन एक्सपीरियंसेस और रीजनिंग होती है। अल्टीमेटली ये हर इंसान के पर्सनल बिलीफ सिस्टम पर डिपेंड करता है। क्या आपके लिए मोरालिटी एक स्पिरिचुअल जर्नी का हिस्सा है या फिर आप उसे ह्यूमन नेचर का एक रेशनल एस्पेक्ट मानते हैं। सोसाइटी के लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई जगह रिलीजियस और सेकुलर सिस्टम्स एक साथ एग्जिस्ट करते हैं और एक बैलेंस्ड मोरालिटी का स्ट्रक्चर बनाते हैं। यह डिबेट हमें ये समझने का एक मौका देती है कि रिलीजन और सेकुलर इथिक्स दोनों ही अपने अपने तरीके से वैल्यूएबल है। रिलीजन एक डीप स्पिरिचुअल और कल्चरल कनेक्शन प्रोवाइड करता है, जबकि सेकुलर इथिक्स ह्यूमनिज्म और
रैशनैलिटी के बेसिस पर मोरल वैल्यूज़ का डेवलपमेंट करती है। इन दोनों को अपोज करने की जगह शायद हम इन्हें कॉम्प्लीमेंट्री मानते हुए बैलेंस बना सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे थे सिलेबस विद रोहित। धन्यवाद।